हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो का टाइटल है महाराष्ट्र करंट अफेयर 2020। जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक कौन कौन सी खबरों के कारण महाराष्ट्र राज्य सुर्खियों में रहा, एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि आपके एग्जामिनेशन में महाराष्ट्र या मुंबई से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इस वीडियो देखने के बाद आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो यह वीडियो लास्ट तक देखें और लास्ट तक देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने साइबर सेफ वुमन पहल की शुरुआत की है? साइबर सेफ वुमन नामक एक पहल की शुरुआत की है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। और बात करते हैं महाराष्ट्र की तो आप मैप में देखिए, यहां पश्चिम में स्थित यह महाराष्ट्र जिसके आसपास गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहां पर कर्नाटक और गोवा से सटा हुआ है। महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम है मुंबई और मुंबई को आर्थिक कैपिटल भी कहा जाता है भारत देश के। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहां पर। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर है। और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ। साथ ही गुजरात राज्य का स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, जनवरी 2020 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? जनवरी 2020 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन किया गया है महाराष्ट्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इंग्लिश में कहे तो वेस्टर्न जोनल काउंसिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे और इस बैठक में महिलाओं की सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा रहा। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली शामिल होते हैं, यह हमारे वेस्टर्न जोनल काउंसिल में। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में नागपुर में राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? नागपुर में राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज के नए परिसर का उद्घाटन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह। अमित शाह बोले तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री। और उन्होंने नागपुर में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF अकादमी की आधारशिला भी रखी। श्री अमित शाह जी ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की भी घोषणा की। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? 5th एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन किया गया है पुणे में। यहां पर भी पढ़ सकते हैं पुणे इंडिया। और आयोजन कब किया गया? 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया गया। और शॉर्ट में बोले तो APDRC5। तो भारत APDRC5 सम्मेलन की मेजबानी पहली बार कर रहा है और इस सम्मेलन में लगभग 430 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ड्रोसोफिला पिछले 100 वर्षों के दौरान दुनिया भर में जैविक अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले और पसंदीदा प्रतिरूप जीवों में से एक है, जो इमेज में देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2017 में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक आत्महत्याएं किस राज्य में हुई है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार, और यह वर्ष 2017 की रिपोर्ट है, तो सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की है महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। वर्ष 2017 में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र में 34.7%, कर्नाटक राज्य में 20.3%, तो मध्य प्रदेश में 9% हुई है। और 2 जनवरी 2020 को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2017 में कृषि क्षेत्र में आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित किया, जिसमें पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। छठा क्वेश्चन, लगातार दूसरी खेलो इंडिया युवा खेल ट्रॉफी
किसने जीती? लगातार दूसरी खेलो इंडिया युवा खेल ट्रॉफी जीत ली है महाराष्ट्र राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। और खेलो इंडिया युवा खेलों का तीसरा सत्र कहां आयोजित किया गया? असम के गुवाहाटी में। और यहां पदक तालिका की बात करें तो महाराष्ट्र है टॉप पर, दूसरे स्थान पर है हरियाणा और तीसरे स्थान पर है दिल्ली। महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 78, रजत पदक जीते 77 और कांस्य जीते 101। तीनों को जोड़ दिया जाए तो 256 पदक के साथ महाराष्ट्र टॉप पर। दूसरे स्थान पर हरियाणा, उन्होंने 68 स्वर्ण पदक, 60 रजत पदक और 72 कांस्य पदक जीते। तीनों को जोड़ दिया जाए तो 200 पदक हासिल किए हैं हरियाणा ने दूसरे स्थान पर। और दिल्ली की बात करें तो 39 स्वर्ण, 36 रजत और 47 कांस्य, तीनों को जोड़ दिया जाए तो 122 पदक के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां और दुकानों को 24 घंटे खुला रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की मंत्रिमंडल ने मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां और दुकानों को 24 घंटे खुला रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री कौन है? आदित्य ठाकरे। और यह निर्णय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और नारीमन पॉइंट जैसे गैर रिहायशी इलाकों में लागू होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था में वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करना। 8वां क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है? 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। और यहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र तिल गोर गरीब जन तेला 10 रुपयांत शिव भोजन, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने बहुत ही अच्छा 10 रुपये में पौष्टिक भोजन अवेलेबल करवाने की घोषणा की है, जिसका नाम है शिव थाली या तो शिव भोजन योजना। गरीबों को 10 रुपये में पूरा भोजन मुहैया कराया जाएगा। इस पायलट परियोजना के तहत राज्य के सभी जिलों में निर्धारित जगहों या कैंटीनों में निर्धारित समय पर भोजन मिलेगा। और शिव भोजन थाली में 2 चपाती, 1 सब्जी, चावल, दाल और मिठाई भी शामिल रहेगी, जो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच उपलब्ध रहेगी। और प्रथम 3 महीने के लिए बजट आवंटित किया गया है 6.40 करोड़ रुपए का। 9वां क्वेश्चन, भारत और महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने और किसानों के सशक्तिकरण के माध्यम से उन्हें सीधे बाजारों से जोड़कर राज्य के कृषि निर्यात को 2 गुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और जब समझौता किया है विश्व बैंक के साथ, तो एक क्वेश्चन और बन सकता है, हाल ही में वीमेन बिजनेस एंड लो 2020 सूचकांक किसने जारी किया? विश्व बैंक ने जारी किया। वुमन बिजनेस एंड द लो 2020 नामक सूचकांक जारी किया है विश्व बैंक ने। और विश्व बैंक मतानुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक रहेगी? तो 5% रहेगी, ऐसा अंदाजा लगाया है विश्व बैंक ने। और बात करते हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक किस उद्देश्य से कार्य करता है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और विश्व बैंक की वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? भारतीय मूल के अंशुला कांत। और विश्व बैंक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को विश्व को गरीबी से मुक्त करने हेतु विश्व बैंक कार्य करता है। 10वां क्वेश्चन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार देश में लापता होने वाली महिलाओं और बच्चों की सर्वाधिक संख्या के मामले में कौन पहले स्थान पर है? एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा
हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई और देश में सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों की लापता होने के केस सामने आते हैं महाराष्ट्र राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। और जब रिपोर्ट जारी की है एनसीआरबी ने, तो एनसीआरबी की स्थापना कब हुई? 1986 में। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और वर्तमान एनसीआरबी के निदेशक कौन है? रामफल पवार, जो एक आईपीएस अफसर है। इमेज में आप देख सकते हैं। और राष्ट्र आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि शॉर्ट में बोले तो एनसीआरबी द्वारा भारत में लापता महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट, जिसका टाइटल है रिपोर्ट ऑन मिसिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। 11वां क्वेश्चन, मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एक नया प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी? महाराष्ट्र राज्य में एक नया प्रमुख बंदरगाह बनाया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। लेकिन और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में कहां नया प्रमुख बंदरगाह स्थापित किया जाएगा? दहानू के पास वधावन में। इमेज में आप देखिए दोस्तों, यहां है दहानू बीच और यहां पर यह नया बंदरगाह स्थापित किया जाएगा। और इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है? 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की यहां लागत आने वाली है इस बंदरगाह को डेवलप करने में। और बंदरगाह के बन जाने से भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाहों वाले देशों में शामिल हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप को किसने जीता है? हाल ही में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिया है आदित्य मेहता ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आदित्य मेहता। मुंबई के आदित्य मेहता ने पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप को जीता और फाइनल में उन्होंने कई बार के विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को पराजित किया। पंकज अडवाणी जिसको हराया है आदित्य मेहता ने। नाम मत भूलिएगा, किस खेल से जुड़े हुए हैं दोनों? तो स्नूकर। और महिला वर्ग में मध्य प्रदेश की विद्या पिल्लई ने खिताब जीता है। इमेज में देख सकते हैं, विद्या पिल्लई ने सिंगापुर में हुई महिला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक दिलाया है। 13वां क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है मुंबई में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया और इस सम्मेलन में मुंबई घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जा रही ई गवर्नेंस सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करने के मामले में दिल्ली, चंडीगढ़ और दमन व दीव अग्रणी रहे, जबकि राज्यों की सूची में हरियाणा और राजस्थान टॉप पर रहे। 14वां क्वेश्चन, जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? यहां पर आप बैनर में पढ़ सकते हैं जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल, जिसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल का आयोजन वो भी मुंबई में किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। और जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल की बात करें तो यह विचार जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान प्रस्तुत किया गया था। और जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो यहां आप बैनर को पढ़िए, 16 फरवरी 2020 को इसका आयोजन किया गया। और इसका फेस्टिवल का उद्देश्य क्या था? भारत और इजरायल के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई से जुड़े हुए यह फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए। मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम पर रखा गया है। जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। भारत की जीडीपी में 5% हिस्सा अकेले मुंबई का ही है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत की पहली 5 स्टार होटल ताज होटल मुंबई में ही मौजूद है। साल 1661 में इंग्लैंड के महाराजा चार्ल्स ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैटरीना डे ब्रिंगेजा से शादी की थी और शादी में दहेज के रूप में
चार्ल्स को बंबई शहर मिला था? 15वां क्वेश्चन, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस दो शहरों के बीच शुरू की गई? देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है मुंबई और पुणे के बीच। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई और पुणे के बीच। इमेज में आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक बस को। तो इस बस सेवा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लॉन्च किया। और बस में 43 लोगों के बैठने का स्थान है। एक बार चार्ज करने पर यह बस 300 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर के 90 स्थानों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा? मुंबई शहर में 90 स्थानों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र की स्थापना के पश्चात बृहन मुंबई नगर निगम दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र बन जाएगा। ज्ञात हो कि दिल्ली में मौजूदा समय में 38 मॉनिटर लगे हुए हैं। 17वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने थाई मांगुर मछली प्रजनन केंद्र को नष्ट करने का आदेश दिया है? इमेज में देख सकते हैं यह है थाई मांगुर मछली, जिसके प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य। तो यह क्यों किया? 21 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने थाई मांगुर मछली प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया। और इसका मुख्य कारण यह है कि इस मछली की खेती अस्वच्छ परिस्थितियों में की जाती है। अस्वच्छ परिस्थितियों में इसकी खेती की जाती है। 18वां क्वेश्चन, हाल ही में डेयरी उद्योग के लिए एक परामर्शदात्री निकाय स्थापित करने का निर्णय किस राज्य की सरकार ने लिया है? डेयरी उद्योग के लिए एक परामर्शदात्री निकाय स्थापित करने का निर्णय भी महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा? मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और नाम परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। आमतौर पर राज्य सरकार रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करती है और यह आमतौर पर स्टेशन के ब्रिटिश नाम को स्थानीय भाषा में बदलने के लिए काम किया जाता है। और नाना शंकर सेठ का पूरा नाम है जगन्नाथ शंकर सेठ मुरकुटे। भारत के एक परोपकारी एवं शिक्षाविद थे और उन्हें नाना शंकर सेठ भी कहते थे और उन्हें मुंबई का आद्य शिल्पकार भी माना जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं 1991 में हमारे भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया था हमारे इस नाना शंकर सेठ के सम्मान में। 20वां क्वेश्चन, मुंबई में भौचा ढाका से मांडवा के बीच रोपैक्स सेवा का उद्घाटन किसने किया? मुंबई में भौचा ढाका से मांडवा के बीच रोपैक्स सेवा का उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनसुख मांडविया, हमारे जहाजरानी मंत्री। और यह रोपैक्स सेवा की बात करें तो पूर्वी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत रोपैक्स सेवा एक जल परिवहन सेवा परियोजना है। मुंबई से मांडवा के बीच सड़क के माध्यम से दूरी 110 किलोमीटर दूरी तय करने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं और जल मार्ग से यह दूरी मात्र 18 किलोमीटर रोपैक्स सेवा से तय करने में केवल 1 घंटा वक्त लगता है। यानी कि यहां टाइम की बहुत बड़ी बचत होगी जो आप देख सकते हैं इस रोपैक्स सेवा के जरिए। 21वां क्वेश्चन, कोविड-19 के उपचार के लिए भारत का पहला समर्पित कोविड-19 अस्पताल कहां शुरू किया गया? कोविड-19 के उपचार के लिए भारत का पहला समर्पित एक अस्पताल जिसको शुरू किया गया है मुंबई में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। और भारत का पहला समर्पित कोविड-19 अस्पताल शुरू किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब यह कोविड-19 अस्पताल शुरू किया है तो RIL इसके संस्थापक कौन? धीरूभाई हीराचंद अंबानी। और वर्तमान CEO कौन है? मुकेश धीरूभाई अंबानी, जो यहां आप देख सकते हैं उनके बेटे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और इस अस्पताल को रिलायंस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। 22वां क्वेश्चन,
कोविड-19 संगरोध रोगियों पर नजर रखने के लिए क्वारंटाइन नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने निर्मित की है? कोविड-19 संगरोध रोगियों पर नजर रखने के लिए हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने एक क्वारंटाइन नामक मोबाइल एप्लीकेशन निर्मित की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। और आईआईटी बॉम्बे की स्थापना कब हुई? 1958 में। आईआईटी बॉम्बे का आदर्श वाक्य क्या है? ज्ञानम परमम ध्येयम, और इसका मतलब है ज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है। और आईआईटी बॉम्बे के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? सुभाषिष चौधरी। इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां आप आईआईटी बॉम्बे का ऑफिशियल लोगो भी पढ़ सकते हैं। आईआईटी बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहां एक आदर्श वाक्य भी लिखा है, ज्ञानम परमम ध्येयम, यानी कि ज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है। 23वां क्वेश्चन, पुणे की माय लैब डिस्कवरी में बनी पहली भारतीय कोरोना वायरस परीक्षण किट का नाम क्या है? माय लैब जो कि पुणे में स्थित है और वहां पर देश की पहली यह कोरोना वायरस परीक्षण किट बनाई गई है, जिसका नाम है पैथो डिटेक्टर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। माय लैब डिस्कवरी के मालिक कौन है? श्रीकांत पटोले। और माय लैब की टेस्ट किट की कीमत कितनी है? 1200 रुपये। और किट बनाने में एक महिला वायरोलॉजिस्ट ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस महिला का नाम क्या है? तो इमेज में देख सकते हैं, मीनल दाकवे भोसले। और यह माय लैब की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेड है। माय लैब ने टेस्टिंग किट की पहली खेप मुंबई, दिल्ली, गोवा और बेंगलुरु की लैब में भेज भी दी है। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से किस नौसेना डॉकयार्ड ने कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन बनाई है? हाल ही में मुंबई नौसेना डॉकयार्ड ने कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन बनाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। और यहां आप सेंसर गन को भी देख सकते हैं। नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड ने कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित रखने के लिए कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए खुद के उपलब्ध संसाधनों से इंफ्रारेड आधारित तापमान सेंसर गन को डिजाइन एवं विकसित किया है। तो यह आपको याद रखना है। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार 1.25 लाख आयुष डॉक्टरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाएगी? हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने 1.25 लाख आयुष डॉक्टरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। और महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में आवश्यक प्रशिक्षित श्रम शक्ति तैयार करने के लिए इस सप्ताह राज्य भर में 1.25 लाख आयुष डॉक्टरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजेश टोपे, जो इमेज में आप देख सकते हैं। 26वां क्वेश्चन, बग स्नीफर नामक एक उपकरण किसने विकसित किया है? इमेज में देख सकते हैं, बग स्नीफर नामक एक उपकरण विकसित किया है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने, यानी कि ARI पुणे ने। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ARI पुणे। बग स्नीफर की बात करें तो बग स्नीफर किसने विकसित किया है? पुणे के अगरकर अनुसंधान संस्थान, यानी कि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया है। और विकसित करने का उद्देश्य क्या है? रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्नीफर को विकसित किया है ARI पुणे ने। 27वां क्वेश्चन, हाल ही में 1 मई को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 1 मई को गुजरात और 1 मई को महाराष्ट्र, दोनों राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, A और B दोनों। और जब महाराष्ट्र की बात करें तो आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम क्या है? मुंबई। और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर है। और महाराष्ट्र का गठन कब किया गया? 1 मई 1960 को। और महाराष्ट्र का राज्य पक्षी क्या है? पीले पैरों वाला हरा कबूतर। महाराष्ट्र का राज्य फूल है जरुल। महाराष्ट्र का राज्य पेड़ है आम। और महाराष्ट्र का राज्य पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। और यहां आप मैप में देख सकते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि महाराष्ट्र के आसपास कौन कौन से राज्य है। अब आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और गुजरात की बात करें तो गुजरात पश्चिम में स्थित और सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य है यह गुजरात। गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर। और गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है।
और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजयभाई रूपाणी। और गुजरात के उप मुख्यमंत्री कौन है? नितिन भाई पटेल। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी में, साधु द्वीप पर। और यह फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। और एशियाटिक लायन ओनली फॉर गुजरात में सासणगीर में पाए जाते हैं। 28वां क्वेश्चन, पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने निम्न में से किस नाम से एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने हाल ही में अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अतुल्य। इमेज में देख सकते हैं, अतुल्य नाम से इस स्टरलाइजर को विकसित किया है। माइक्रोवेव स्टरलाइजर अतुल्य 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा। और माइक्रोवेव स्टरलाइजर अतुल्य सिस्टम का वजन लगभग 3 किलोग्राम है और इसका उपयोग केवल गैर मेटेलिक वस्तुओं के स्टरलाइजेशन के लिए ही किया जा सकता है। 29वां क्वेश्चन, हाल ही में सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा किसने की है? सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया है और राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी। कौन? तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार। और महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया और वर्तमान में राज्य की 85% आबादी को कवर किया जा रहा है और इस नवीनतम घोषणा के साथ शेष 15% लोगों को भी शामिल किया जाएगा। 30वां क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस शहर में स्थित सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? आरबीआई ने मुंबई में स्थित सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर मुंबई स्थित सीकेपी सहकारी बैंक यानी कि सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। किसने रद्द कर दिया? आरबीआई ने। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई की स्थापना हुई और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो हमारे वर्तमान 25वें गवर्नर है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। 31वां क्वेश्चन, आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने किस शहर में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है? इमेज में देख सकते हैं, कोविड-19 टेस्ट बस हाल ही में लॉन्च की गई है मुंबई में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है और यह कोविड-19 टेस्ट बस वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80% तक कम कर देगी। और पैन आईआईटी एल्यूमिनी इंडिया एक संगठन है जो सभी आईआईटी के पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका मुख्यालय आईआईटी दिल्ली नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रामनाथ एस मणि। और पूरी टीम यहां आप देख सकते हैं। 32वां क्वेश्चन, 2019 में जारी प्रवासन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य प्रवासियों के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है? 2019 में जारी प्रवासन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य प्रवासियों के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 5.74 करोड़ प्रवासी अन्य राज्यों से आए, जिनमें 27.55 लाख उत्तर प्रदेश के, 5.68 लाख बिहार के, 5.17 लाख राजस्थान के और शेष अन्य राज्यों के थे। और काम की तलाश में दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि स्थानों की ओर से श्रमिकों का पलायन अधिक होता है। 33वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया? महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र, बोले तो उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, किंतु संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार उन्हें 27 मई से पूर्व राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित होना अनिवार्य था। यदि ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता। और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य उम्मीदवारों को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, यानी कि वो चीफ मिनिस्टर के पद पर भी बने रहे। 34वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व वो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। लेकिन सुर्खियों में क्यों आया? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? चंद्रपुर जिले में। और सुर्खियों में यह क्यों रहा? तो 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण में रिजर्व के 1727 वर्ग किलोमीटर के कोर एवं बफर क्षेत्रों में 115 बाघों तथा 151 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई थी और इसीलिए ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व सुर्खियों में आया। 35वां क्वेश्चन, हाल ही में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किसने किया? मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल का शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। और मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल किसने शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा। और मी अन्नपूर्णा पहल कौन से 3 कारकों पर आधारित है? तो एक्सपर्टाइज, एंगेजमेंट एंड एंटाइटलमेंट, इन तीनों कारकों के आधार पर है। और यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। 36वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा भायखला वन्य प्राणी उद्यान किस शहर में स्थित है? भायखला वन्य प्राणी उद्यान किस शहर में स्थित है? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई शहर में स्थित है भायखला वन्य प्राणी उद्यान। और भायखला में वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालय है। और चक्रवाती तूफान निसर्ग को देखते हुए मुंबई वन्य प्राणी उद्यान के जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया और इसीलिए यह भायखला में वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालय है वो सुर्खियों में आया, जो यहाँ इमेज में गेट देख सकते हैं। और 50 एकड़ में फैले भायखला वन्य प्राणी उद्यान में इसी काम के लिए विशेष दलों का गठन किया गया था। उद्यान में जानवरों की स्थिति पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए थे। और बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई बोले तो महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी भी है यह मुंबई। और मुंबई पत्तन भारत के लगभग आधे समुद्री माल की आवाजाही करता है। मुंबई शहर भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण तटीय क्षेत्र में उल्हास नदी के मुहाने पर स्थित है। किस नदी के मुहाने पर स्थित है मुंबई? उल्हास नदी के मुहाने पर। और बॉलीवुड शब्द बॉम्बे व हॉलीवुड को मिलाकर निर्मित हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ दूसरा पार्ट भी हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। यह वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरा पार्ट देखना मत भूलिएगा। और डेली करंट अफेयर वीडियो पाने के लिए हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इस तरह के वीडियो का लुत्फ उठा सके। चलिए इसी तरह मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।